कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फारूक और 6 सितंबर के हवाले से हमारा एक बहुत अहम प्रोग्राम यौम दिफा के हवाले से होने जा रहा है। जी मेरे साथ हैं जनाब वाक़िफ़ भट्टी साहब और मेरे साथ हैं मजलिस आमला जनाब मजीद भट्टी साहब और इनके साथ हैं जनाब मियाँ अशरफ साहब। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हमारा 6 सितंबर के हवाले से यौम दिफा का जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह सर्विस मोड गुजरात सरकार होटल में शुरू होने जा रहा है। टीम हमारे साथ नज़र हुसैन जिलानी साहब हैं और अपने ग्रुप मेंबरान के लिए ख़ास मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान व अहदेदारान को आगाह किया जाता है कि आज 2, 3, 4, 5 रोज़ हो चुके हैं। ग्रुप में ये खबर भी शाया की थी और तमाम दोस्तों को बताया भी गया था कि 6 सितंबर के हवाले से अपना गुजरात सरकार होटल पे डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की एक अहम मीटिंग हो रही है, तो उसमें तमाम दोस्तों ने शिरकत करनी है। इसमें कम अज़ कम 30 लोगों के लिए शील्डें हैं जो सहाफ़ती खिदमात अंजाम देते हैं, बेहतरीन सहाफ़ती, उनके लिए शील्डें हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आप बराए मेहरबानी फ़ौरन से पहले जल्दी वहाँ अपनी मतलूबा जगह है गुजरात सरकार होटल, वहाँ पे पहुँच जाएं। और यहाँ हमने मुकम्मल तैयारियाँ कर ली हैं, सिर्फ जनाब आप लोगों का ही इंतज़ार है। तो आप अगर कहते हैं तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके लिए हम बैठे हुए हैं, आपके लिए खाने का भी बंदोबस्त किया हुआ है, आपके लिए शील्डें भी तैयार की हुई हैं, अब आपका बंदोबस्त है, आपके लिए माइक का स्पीकर का भी बंदोबस्त है। लेकिन सिर्फ आप आ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। फिर बाद में बहुत बड़े दानिशवर बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सर आप ऊंची आवाज़ में बात करें क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल माइक है वो दूर है। आप सर फिलहाल तो गर्मी ने मत मारी हुई, आप देख सकते हैं पसीनो पसीन हुआ हूँ और माशाल्लाह हमारे जो बिलिंग वर्कर हैं वो कोई नज़र मुझे नहीं आ रहे। अगर बाबू ने काम करना है तो फिर ये प्रेस क्लब के जो यंगस्टर हैं इनका फिर हमें क्या फ़ायदा सर? बड़ी साहब अपना लाला जी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? ये प्रेस क्लब वाले जो मेंबरान और अहदेदारान है, ये मम्मे और चाची और पाए बने हुए थे, कहते हैं भट्टी साहब ये करते हैं, वो करते हैं, लाला नजर ये करता है, शाह साहब किधर करते हैं। आज प्रेस क्लब का 6 सितंबर के हवाले में इजलास है, तो कहाँ वो गायब है? आकर कहेंगे कि ये काम ऐसे नहीं हुआ, वो काम ऐसे नहीं हुआ। अब आए ना, आकर पता करें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जल्दी आए इधर। जी बहुत शुक्रिया, आपके जज्बात की कदर करते हैं। अब ये है हमारे मजीद भट्टी साहब, मजलिस आमला नहीं आमला। बड़े साहब कैसे मिजाज हैं जी आपके? क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। नज़र जिलानी साहब के होते हुए आप हमें काम पूछते हैं कि आप क्या अल्लाह ज़रफ़ी है कि आपने थोड़ा हमें भी टाइम दिया है। फिर लेकिन ये लाला नज़र जो है ना, ये किसी को सुकून से खड़ा नहीं होने देते। इनका दिल करता हर जगह मेरी पिक आए, तो कोई बात नहीं है। हमारे मरकजी यार तू दोनों दिला लो जी। अच्छा जी, ये हमारे मियाँ अशरफ साहब। मैं तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि आप वक्त मुकर्रर पर पहुँचकर इस मजलिस का आगाज़ करें और सही टाइम पर ये ख़त्म हो सके। लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि जितने भी हमारे मेंबरान हैं या कबर कमेटी के मेंबरान हैं, सबको चाहिए कि वो वक्त की पाबंदी करें। सबसे पहला काम ये है और मैं इसी पर अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ। लिहाजा एक बार फिर आपको तफसील से बयान करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी वक्त पर यहाँ पहुँच जाएँ। कोर कमेटी पहुँचे, कबर कमेटी को पहले पहुँचना चाहिए, बल्कि 4-5 मिनट या 10 मिनट पहले पहुँचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी। बड़ी साहब
अच्छा मैं क्या कहता हूँ, सीनियर अफराद ने काफ़ी कुछ कह दिया है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो जितने अक्लमंद है वो इशारा समझ जाएँ। ठीक है जी, क्योंकि तनकीद करना आसान है, प्रैक्टिकल अमल करना बहुत मुश्किल है सर, तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा।